ओके गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएं आज के टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस ऐसे स्टूडेंट जो आज के टेस्ट में 40 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करता है, उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था? दोस्तों उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आपको बताना है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी राज्य में जो है ना राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है, तो उस राज्य के गवर्नर की सिफारिश पर, राज्यपाल के सिफारिश पर। और एक चीज और पता होना चाहिए आपको, उस राज्य का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, जो विधानसभा होता है, उसे दोस्तों भंग कर दिया जाता है और उस राज्य का पूर्ण नियंत्रण जो है ना केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और जो राज्यपाल होता है ना दोस्तों, ये केंद्र सरकार का ही एक प्रतिनिधि होता है जो कि केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? दोस्तों राष्ट्रपति भवन का नक्शा एडविन लुटियंस ने बनाया था। और हाँ, एक क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि नई संसद भवन का जो है ना डिजाइन किसने तैयार किया, वास्तुकार कौन है? तो आर्किटेक्ट बिमल पटेल, आर्किटेक्ट बिमल पटेल, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सभी स्टूडेंट को पता है, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। अब दिल्ली में ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की न्यूनतम अवधि क्या है? न्यूनतम अवधि दोस्तों 6 माह है, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 360 के तहत, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, 0 बार लगा है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, ये कुल 3 बार लग चुका है, ठीक ना। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था और तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन अभी तक कुल कितनी बार लग चुका है, तो सभी राज्यों को मिलाकर लगभग 50 बार। आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इस प्रधानमंत्री का नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री दोस्तों नरगिस दत्त थे। राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थे। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? दोस्तों 2 राज्य है, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मणिपुर। अब मणिपुर इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे, उत्तर प्रदेश। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों आप सभी जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कहते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक ना। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है ना ये लोकसभा में से ही निर्वाचित होते हैं, मतलब लोकसभा के होते हैं सदस्य, और 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो कुल 22 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा का जो चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है? 25,000 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, सेक्रेटरी जनरल कौन थी? तो इनका नाम था BS रमा देवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, और अभिनेत्री पूछा जाए तो नरगिस दत्त। लोकसभा में, ठीक है, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और इसे जो है लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
250। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक ना, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक ना, प्राक्कलन समिति को एस्टिमेट्स कमेटी कहा जाता है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल दोस्तों 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक ना, आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किससे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति का जो है जुड़वा बहन किससे कहा जाता है, तो एस्टिमेट्स कमेटी को। ठीक ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों 1952 में चुनाव संपन्न हुए थे, तो उसके बाद ही राज्यसभा और लोकसभा का बैठक हुआ था। ठीक ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप सभी जानते हैं 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? दोस्तों संसद के दोनों सदस्यों के संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 के तहत जो है राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर प्रधानमंत्री तो निर्वाचित होते हैं। तो गाइस देखो, प्रधानमंत्री एज अ सांसद, ठीक ना, सांसद के रूप में अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र से जो है वहां से निर्वाचित होते हैं। और जब वो संसद में आते हैं उसके बाद जो है जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं जिसकी बहुमत होती है उसमें आम सहमति होता है और उसके प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि हम इसे जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है उन्हें नियुक्त करता है और संविधान की शपथ भी दिलाता है। ये आपने सुने होंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, ठीक ना, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये गवर्नर करता है उस राज्य के, ठीक ना, राज्यपाल करता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? सोचिए, तो जहां आप रह रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पता है कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहां पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों आप सभी जानते हैं 5 वर्ष होता है। मतलब जब तक इनका जो है ना, कह सकते हो कि संसद में बहुमत होता है। अगर बहुमत 10 दिन में खो दे तो 10 दिन भी इनका जो है कार्यकाल नहीं होगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? देखो, हुआ तो स्टार्ट 1951 में था, लेकिन कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ 1952 में, तो इसलिए इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में दोस्तों स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब करंट में कौन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं? तो राज्यसभा के दोस्तों 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है रिटायर हो जाते हैं और राज्यसभा के जो है ना 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है नियुक्त भी होते हैं। ठीक ना, संसद में भी आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितना रिटायर होते हैं उतना नियुक्त भी होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 और लोकसभा में 2। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्री परिषद को इंग्लिश में दोस्तों हम जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और इसका जो हेड होता है, इसका जो चीफ होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो शपथ है ये दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ
राष्ट्रपति दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? इसका उल्लेख दोस्तों संविधान के आर्टिकल 63 में किया गया है, 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का जो है मंथली इनकम कितना होता है? तो 4 लाख रुपए, ठीक ना, 4 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल रखा गया है। और आपको पता है दोस्तों, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। अब जो देश का प्रधानमंत्री होता है ना, वो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल लोकसभा का ही सदस्य होगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है, तो 30 वर्ष, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो इनका निर्धारित किया गया 35 वर्ष, ठीक ना, क्योंकि ये काफी जिम्मेदारी का पद होता है। 35 वर्ष रखा गया तीनों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 ईयर। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, राज्यसभा का अगर आपसे पदेन अध्यक्ष पूछा जाए या आपसे राज्यसभा का सभापति पूछा जाए तो आपको बताना है उपराष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द प्रेजेंट राज्यसभा चेयरमैन या अपर हाउस चेयरमैन, तो आपको बताना है दोस्तों जगदीप धनखड़, जो कि देश का उपराष्ट्रपति होता है ना, वही दोस्तों चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक ना। अगर आपसे डिप्टी चेयरमैन पूछा जाए तो हरिवंश नारायण आपको बताना है, हरिवंश नारायण आपको बताना है।